Hey guys, my name is Aslan Tariq and finally welcome back to another video। तो यार पिछले एक महीने में मैंने जब भी इंस्टा पे कोई स्टोरी क्वेश्चन लगाया है, आप में से कई लोगों ने मेरे से सिर्फ एक ही सवाल पूछा है कि इतनी लंबी ब्रेक क्यों ली। ईद के ठीक चौथे दिन मुझे मेरी ईदी एक एनवेलप में मिली, एक खतरनाक एनवेलप में। अब यार आई एम नॉट गोना लाई, मेरा बुखार 2-3 दिन में उतर गया था। इन बाकियों की तबीयत ठीक होते होते काफी टाइम लग गया था एंड दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आई कुडंट रिकॉर्ड वीडियोस फॉर द पास्ट कंप्लीट मंथ। इसी के साथ साथ मेरा कैमरा भी मेरे पास नहीं था और ऐसी हालत में अपने घर से बाहर निकलना मुझे काफी अनएथिकल लग रहा था। खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह I along with my family am perfectly fine now. Thanks to each and every one of you who sent me well wishes on Instagram. I truly appreciate that. अब हो सकता है आपको मेरी बाकी की वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट लगे क्योंकि मेरी लाइटिंग थोड़ी सी खराब हो गई थी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हेयर स्टाइल। तो अभी के लिए इस मोगैम्बो को बर्दाश्त कर लो। नेक्स्ट वीडियो में अक्षय कुमार वाला हेयर स्टाइल दिखा दूंगा। प्लीज वेलकम मोगैम्बो। आज की वीडियो में I will be reviewing a graphics card which is not very popular in Pakistan। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्राफिक्स कार्ड 2020 का सबसे बेस्ट बजट 1080p गेमिंग और स्ट्रीमिंग ग्राफिक्स कार्ड है। So without wasting further time, let's start the review of the GTX 1650 Super। Spoiler alert, ये ग्राफिक्स कार्ड मैं पिछले एक महीने से यूज कर रहा हूँ and I'm very impressed by the performance of this graphics card। फिलहाल ये ग्राफिक्स कार्ड मेरे पीसी में प्लग इन है। So let's take it out and do a fake unboxing। तो सबसे पहले ये कार्ड कुछ इस तरह के डब्बे में आता है। बॉक्स पे लिखी डिटेल्स को ठीक ऐसे ही इग्नोर कराते हैं जैसे पाकिस्तानी अवाम कोरोना को। और डब्बा खोलते ही उफ। फर्दर इनसाइड यू फाइंड अ मैनुअल बट नो ड्राइवर्स डिस्क। गीगाबाइट की सील अनटच कार्ड की गारंटी देते हुए और वन वर्ड कमाल। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। इस कार्ड की बिल्ड काफी कॉम्पैक्ट और सॉलिड है। 2 फैंस, 3 डिस्प्लेज और 6-पिन पावर कनेक्टर। वेट, आई साउंड लाइक दिस गाय। अब है तो ये एक बजट ग्राफिक कार्ड लेकिन स्लीक डिजाइन इसको RTX वाली फील्स देता है। काश ये लोगो भी RGB होता, लेकिन चलो ये भी चलता है। अपनी प्राइस के लिए ये एक बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो ये तो थी इस कार्ड की बेसिक अनबॉक्सिंग। नाउ मोगैम्बो भाई, यूर अप। Now let's talk about this graphics card a little. Build wise ये कार्ड काफी strong और compact है and it fits really well in my PC case। अब Gigabyte को मैंने बाकी variants के ऊपर क्यों prefer किया था? Number 1, the price point. This was the cheapest 1650 Super available in the Pakistani market. Actually, it's not the cheapest. इससे ज्यादा सस्ता कलरफुल का 1650 Super था, लेकिन उस ब्रांड के बारे में मुझे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं और ना ही उसके बारे में इंटरनेट के ऊपर कुछ ज्यादा रिव्यूज थे। So I just went with Gigabyte because I was comfortable buying a renowned brand. And the second and most important reason was I wanted a backplate in my graphic card. अब इसका परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके GPU की बैकप्लेट मेटेलिक हो तो हाँ, उससे टेम्परेचर के ऊपर एक मिनिमल डिफरेंस आ सकता है, लेकिन इस ग्राफिक कार्ड की बैकप्लेट आई गेस प्लास्टिक की है तो उससे टेम्परेचर पे भी कोई फर्क नहीं आता। दिस इज जस्ट माई पर्सनल प्रेफरेंस। मुझे ग्राफिक कार्ड के ऊपर सर्किट बोर्ड देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। So I wanted a graphic card which had a backplate and Gigabyte fulfilled that requirement. To power this card up, you need a 6-pin connector and a 350 watts minimum power supply. अगर इस ग्राफिक कार्ड को इसके कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर किया जाए, which is the RX 580 and the 1066GB, तो ये ग्राफिक कार्ड इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे कम पावर कंज्यूम करने वाला ग्राफिक कार्ड है, which is great if you are worried about the electricity bills. This card has dual fans with the Gigabyte anti-flow technology. मुझे उसका नाम नहीं आता। Basically, both fans work in opposite direction, जिसकी वजह से कूलिंग अच्छी होती है। फैंस की बात करते हुए मैं एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि इस ग्राफिक कार्ड की फैन नॉइज इतनी ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कॉमन GTX 1650 का जो वेरिएंट है वो Zotac के अंदर है और उस ग्राफिक कार्ड की सबसे बड़ा कॉन यही है कि उसके फैन की आवाज अंडर लोड काफी ज्यादा हो जाती है। ये चीज मुझे Gigabyte के 1650 Super के साथ अभी तक फेस करने को नहीं मिली। So I guess that goes on the pro list for the Gigabyte 1650 Super. Now this graphic card comes with 3 display ports, a DVI-D port, an HDMI
HDMI port and a DP port. Now what's amazing about this compact graphics card is that it can support up to 8K resolution at 120Hz, which is insane. One more reason why this graphics card is better than its competitor is that it has the latest GDDR6 memory. अब 5 और 6 में क्या डिफरेंस है मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो GDDR6 की लो पावर कंजम्पशन है, उसके ट्रांसफर रेट ज्यादा बेहतर हैं एंड इट हैज बेटर क्लॉक स्पीड्स। आसान अल्फाज में इट इज बेटर। अब VRAM की बात करें तो इस ग्राफिक कार्ड में सिर्फ 4GB की VRAM है, विच इज द बॉर्डर लाइन फॉर 1080p गेमिंग। जहां तक 1080p AAA टाइटल्स का सवाल है वहां पे तो ये ग्राफिक कार्ड काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर आपने 1080p से हायर रेजोल्यूशन के अंदर गेमिंग करनी है देन दिस ग्राफिक कार्ड माइट स्ट्रगल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस ग्राफिक कार्ड की मेन हाईलाइट है इसका ट्यूरिंग आर्किटेक्चर। सरप्राइजिंग बात यह है कि इस ग्राफिक कार्ड के अंदर सेम ट्यूरिंग डाई यूज की गई है जो आपको 1660, 1660 सुपर और 1660 Ti में देखने को मिलती है। इसी ट्यूरिंग आर्किटेक्चर की वजह से इस ग्राफिक कार्ड की स्ट्रीमिंग परफॉर्मेंस अपने कंपैरेटिव ग्राफिक कार्ड से काफी ज्यादा सुपीरियर है, एंड दिस वाज एक्चुअली वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई आई शिफ्टेड फ्रॉम एन RX 580 टू अ 1650 सुपर। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको स्ट्रीमिंग करनी है देन जस्ट डोंट गो विद एन AMD ग्राफिक्स कार्ड। ये चीज काफी लोगों को यहाँ पे नहीं पता और काफी सेलर्स आप लोगों को मिसगाइड कर देते हैं कि हाँ ये ग्राफिक कार्ड तो गेमिंग और स्ट्रीमिंग और एडिटिंग हर चीज के लिए परफेक्ट है। मुझे अपने RX 580 के साथ एडिटिंग में कोई इशू नहीं था, गेमिंग में कोई इशू नहीं था और टेम्परेचर्स में भी कोई इशू नहीं था। द मेन रीजन व्हाई आई शिफ्टेड फ्रॉम एन RX 580 टू अ 1650 सुपर वाज दैट आई वांटेड नाइस स्ट्रीम क्वालिटी, और AMD का AMF एनकोडर वो क्वालिटी नहीं क्रिएट कर सकता जो Nvidia का NVENC एनकोडर क्रिएट कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि इसकी 4GB की मेमोरी स्ट्रीमिंग के लिए काफी थोड़ी है देन लेट मी टेल यू दैट इट डजंट यूटिलाइज दैट 4GB मेमोरी एट ऑल। जब आप इस ग्राफिक कार्ड से GPU बेस्ड लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो उसकी कोई भी एनकोडिंग उस 4GB की मेमोरी में से यूटिलाइज नहीं हो रही होती। ऑल दैट एनकोडिंग इज बीइंग हैंडल्ड बाय द TU116 चिप इनसाइड ऑफ दिस ग्राफिक्स कार्ड। तो इस ग्राफिक कार्ड में एक डेडिकेटेड स्ट्रीम एनकोडर है जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल मेमोरी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आता। तो अगर आप गेमिंग करते हुए लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो आपके इन गेम FPS में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं आएगा, या अगर आएगा भी तो काफी मिनिमल फर्क होगा, एंड दैट इज व्हाट आई लव अबाउट दिस ग्राफिक्स कार्ड। अब अगर मुझे इस ग्राफिक कार्ड के ऊपर एक फाइनल वर्डिक्ट देना हो तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि इस करंट मार्केट सिचुएशन के अंदर आपको ये ग्राफिक कार्ड बिल्कुल भी परचेज नहीं करना चाहिए। इफ यू कैन फाइंड अ नॉन माइंड RX 580 जस्ट गो विद दैट। लेकिन अगर बजट आपका इशू नहीं है और आप 38-39,000 का ये ग्राफिक कार्ड खरीदने के लिए तैयार हो देन आई विल से दैट प्लीज कंसिडर बाइंग अ 1070 इंस्टेड। आपको थोड़े से और पैसे डालकर एक यूज्ड 1070 मिल जाएगा। ऑब्वियसली अगेन ये आपकी प्रेफरेंस पे बात आ जाती है, अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर जस्ट गो विद 1070, लेकिन अगर आपको एक ब्रांड न्यू ग्राफिक कार्ड चाहिए, आपको तसल्ली चाहिए कि ये ब्रांड न्यू कार्ड है, इसकी वारंटी है, देन आई गेस यू कैन गो विद द 1650 सुपर। लेकिन इस प्राइस के ऊपर ये ग्राफिक कार्ड लेना I will just not recommend you guys to do that, क्योंकि आज से एक महीना पहले ये ग्राफिक कार्ड आपको 30,000 का मिल रहा था और 38 में आपको 1660 मिल रहा था। I don't know when the prices will go back to their normal state, लेकिन तब तक के लिए all we can do is just wait and pray. I hope the prices do come down soon. Lastly, I'd like to apologize to all of you. ये वीडियो इनिशियली मैंने ईद के फौरन बाद रिलीज करनी थी, और अगर ये वीडियो उस टाइम पे रिलीज होती तो आप लोगों का काफी ज्यादा फायदा हो सकता था। But well, luck had other plans for me. Now I'm perfectly fine and I will try to make as much content as I can in short amount of time. With that being said, I will see you guys in the next video. अच्छा बस मैं हूं ना इधर इंट्रो देने के लिए। इस मोगैम्बो को किसने फ्री किया? So this is it for today guys. If you enjoyed the video, give it a huge thumbs up. If you didn't like the video, give it a huge thumbs down. If you would like to see more awesome video like this, consider subscribing and also press that bell icon. As always, I will see you guys in the next video. Up until then, stay at home, stay safe and take care. Oh, एक चीज तो मैं कहना ही भूल गया। The creative people over at Daraz.pk have just launched a gaming website. कुछ competitive नहीं है, just casual entertainment. और ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, you get discount vouchers if you win these games. तो वो जो लोग कहते थे ना गेमों से कुछ नहीं मिलता, अब मिलेगा। तो सबसे पहले तो ऐप स्टोर से जाके दराज की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, देन लॉग इन एंड टैप ऑन द दराज फर्स्ट गेम्स आइकन। अब आप इस लंबी लिस्ट में से कोई भी गेम खेल सकते हो और फ्री वाउचर्स अर्न कर सकते हो। एंड बूम, I just got 500 rupees off my next purchase. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है इसकी।
Do check it out.